साइंटिस्ट डिस्कवर ए प्लेनेट वेयर लिटरली रेन ग्लासेस। और नहीं, ये कोई मिथ या साइंस फिक्शन नहीं है, ये रियल प्लेनेट है। इसका नाम HD 18973। पहले नजर में ये ब्यूटीफुल लगता है, ब्लू कलर, पीसफुल एटमॉस्फेयर, बिल्कुल अर्थ की ओशन जैसा। लेकिन ये सिर्फ एक इल्यूशन है, क्योंकि इस प्लेनेट का ब्लू कलर वाटर की वजह से नहीं है। और यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाता है। यहाँ आसमान में वाटर नहीं, ग्लास गिरता है, माइक्रोस्कोपिक ग्लास पार्टिकल, और ये सीधे नीचे भी नहीं गिरता। रीजन, इस प्लेनेट का हवा विंड का स्पीड 8700 किलोमीटर पर आवर। कंपैरिजन के लिए अर्थ का स्ट्रॉन्गेस्ट हरिकेन लगभग 300 किलोमीटर पर आवर, यहाँ ऑलमोस्ट 30 टाइम फास्टर। इस स्पीड पर ग्लास बारिश नहीं रहता, बुलेट बन जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, आसमान में ग्लास कहाँ से आया? रीजन है एक्सट्रीम हीट। यह प्लेनेट अपने स्टार से बिल्कुल करीब रहता है, टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। इतना हीट रॉक भी मेल्ट हो जाता है और फिर गैस बन जाता है। ये गैस एटमॉस्फेयर के ऊपर जाते ही ठंडा होता है और ग्लास बन जाता है। लेकिन साइंटिस्ट को ये सब पता कैसे चला? आंसर मिला लाइट से। जब ये प्लेनेट अपने स्टार के सामने से गुजरता है, स्टार की लाइट इसका एटमॉस्फेयर से पास से गुजरता है। साइंटिस्ट उस लाइट को स्टडी करते हैं और उसमें सिलिका पार्टिकल मिलता है। ये वही मटेरियल जिससे अर्थ पर ग्लास बनता है। लेकिन ये मिस्ट्री आज भी बाकी है। साइंटिस्ट एग्जैक्टली नहीं जानते इस प्लेनेट का स्ट्रॉन्ग इतनी पावरफुल क्यों है। करंट मॉडल आंसर देता है, लेकिन कंप्लीट आंसर अभी भी मिसिंग है। और अगर तुम्हें लगता है कि ग्लास की बारिश यूनिवर्स का सबसे स्ट्रेंज चीज है, तो अगली प्लेनेट और भी इम्पॉसिबल लगता है। साइज जुपिटर जितना, लेकिन वेट कॉटन कैंडी से भी कंपेयर किया जा सकता है। और सबसे शॉकिंग बात, साइंटिस्ट आज भी नहीं समझ पाए ये कोलैप्स क्यों नहीं हुआ। साइंटिस्ट ने एक और प्लेनेट डिस्कवर किया, साइज ऑलमोस्ट जुपिटर जितना, लेकिन जब इसका वेट मेजर किया गया सब कंफ्यूज हो गए। रीजन, ये प्लेनेट इतना हल्का है कि एग्जिस्टिंग थ्योरी उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। इस प्लेनेट का नाम है WASP 193b। सोचो, एक फुटबॉल और एक बैलून, दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन वेट बिल्कुल अलग। बस WASP 193b भी कुछ ऐसा है, साइज जुपिटर जितना, लेकिन डेंसिटी कॉटन कैंडी के साथ कंपेयर किया जा सकता है। अब ये क्वेश्चन आता है, इतना बड़ा प्लेनेट इतना हल्का कैसे हो सकता है? साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इस प्लेनेट का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा फैला हुआ है। इसका अंदर मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम गैस है। एक गैस इतना स्प्रेड हो चुकी है कि पूरा प्लेनेट एक जायंट टफ बॉल जैसा लगता है। सिंपल लैंग्वेज में सोचो, तुम एक बैलून में ज्यादा हवा भर देते हो, बैलून बड़ा हो जाता है लेकिन हेवी नहीं होता। इस तरह ये प्लेनेट भी बहुत बड़ा है, लेकिन उसके अंदर मटेरियल सरप्राइजिंगली कम है। लेकिन यहाँ साइंटिस्ट अटक गए। ग्रेविटी इतना वीक होने के बाद भी इसका एटमॉस्फेयर स्पेस में उड़ क्यों नहीं गया? करंट थ्योरी आंसर देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कंप्लीट आंसर नहीं। हाउ डिड साइंटिस्ट नो? साइंटिस्ट को इसका साइज ट्रांजिट मेथड से पता चला। जब प्लेनेट अपने स्टार्स के सामने से गुजरता है तो उसका थोड़ा सा लाइट ब्लॉक होता है, लेकिन उसका लाइट ज्यादा मेजर हुआ। जब साइज और मास को कंप्लीट किया गया तब असली सरप्राइज मिला। प्लेनेट का साइज जितना हमने सोचा था उससे बहुत ज्यादा हल्का था। और ये सिर्फ मेजरमेंट नहीं, साइंटिस्ट को दोबारा कैलकुलेशन चेक करने पर मजबूर कर दिया गया। व्हाई डज दिस मैटर? ये सिर्फ एक वियर्ड प्लेनेट नहीं है, ये हमें बताता है कि प्लेनेट हमारी सोच से बिल्कुल अलग तरीके से इवॉल्व हो सकता है। और अगर ये प्लेनेट इतना लाइट हो सकता है तो शायद यूनिवर्स में और भी ऐसे वर्ल्ड होंगे जो अभी तक डिस्कवर नहीं किया होगा। ग्लास की बारिश, एक टफ जायंट प्लेनेट, अभी तक यूनिवर्स ने हमें सरप्राइज किया है। लेकिन बिलीव करो, अभी जो प्लेनेट आने वाला है वो इन दोनों से भी ज्यादा एक्सट्रीम है। उसका पूरा सरफेस एक जायंट लावा की ओशन, द प्लेनेट दैट ऑलवेज मेल्टिंग, जहाँ पूरा प्लेनेट ही पिघल रहा है। इस प्लेनेट का सरफेस सॉलिड नहीं है, ये ऑलमोस्ट पूरी की पूरी मोल्टन लावा से कवर है। और टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। लेकिन टेम्परेचर भी प्लेनेट का सबसे शॉकिंग बात नहीं है। इस प्लेनेट का नाम है 55 सेंचुरी। ये अर्थ से सिर्फ 2 गुना बड़ा है, लेकिन अपने स्टार के
इतने पास घूमता है कि इसका एक साल सिर्फ 18 घंटे ही होता है। मतलब अर्थ का एक दिन खत्म होने से पहले इस प्लेनेट पर एक नया साल शुरू हो जाता है। क्वेश्चन ये है, ये इतना गर्म क्यों है? रीजन सिंपल है, डिस्टेंस। ये प्लेनेट अपनी स्टार के इतने पास है कि उसे लगातार बहुत ज्यादा एनर्जी मिल रहा है। रिजल्ट, रॉक पिघल जाता है और पूरा सरफेस एक जायंट लावा ओशन बन जाता है। लेकिन साइंटिस्ट ने जब इस प्लेनेट को स्टडी किया तो एक और स्ट्रेंज चीज को नोटिस किया। इसकी ब्राइटनेस बार बार चेंज हो रही थी, कभी ज्यादा कभी कम। ये क्वेश्चन आता है, आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इस प्लेनेट पर लावा लगातार मूव हो रहे हैं। जब फ्रेश लावा सरफेस पे आता है प्लेनेट ज्यादा ब्राइट दिखने लगता है और जब लावा ठंडा होता है तो ब्राइटनेस कम हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, इसका फाइनल आंसर अभी भी हमारे पास नहीं है। हाउ डिड साइंटिस्ट नो? साइंटिस्ट ने इस प्लेनेट को ट्रांजिट मेथड से डिस्कवर किया। फिर स्पेस टेलीस्कोप ने इसका हीट, ब्राइटनेस और ऑर्बिट मेजर किया। इस डेटा से पता चलता है कि ये नॉर्मल रॉकी प्लेनेट नहीं है। अनदर सरप्राइज, एक टाइम पर साइंटिस्ट को लगता है कि शायद ये प्लेनेट डायमंड से भरा हुआ है, लेकिन नया ऑब्जर्वेशन ने उस थ्योरी को वीक कर दिया। साइंस में हर आंसर के साथ एक नया क्वेश्चन भी आता है। 55 क्रेडेई ने हमें इम्पोर्टेंट बात सिखाई। हर रॉकी प्लेनेट अर्थ जैसा नहीं होता, लेकिन कम से कम प्लेनेट के पास एक स्टार तो होता है। अगला प्लेनेट इतना अनलकी था कि उसने अपना स्टार ही खो दिया। हर प्लेनेट का अपने पहचान होता है, उसका स्टार। अर्थ के लिए सन, जुपिटर के लिए सन। लेकिन साइंटिस्ट ने एक ऐसा प्लेनेट डिस्कवर किया जिसके पास कोई सन ही नहीं है। ये प्लेनेट किसी भी स्टार के अराउंड ऑर्बिट नहीं करती, ये स्पेस में अकेला घूमता है, बिल्कुल बिना घर के। क्वेश्चन ये है, कोई प्लेनेट अपने स्टार को कैसे खो सकता है? मीट द रोग प्लेनेट। ऐसा प्लेनेट को साइंटिस्ट रोग प्लेनेट कहते हैं और हो सकता है मिल्की वे में इनकी संख्या बिलियंस में हो। प्लेनेट ने अपने स्टार को छोड़ नहीं दिया, उसे बाहर निकल दिया गया। जब एक नया सोलर सिस्टम बनता है तब बहुत सारा प्लेनेट एक साथ फॉर्म होता है। शुरू में कुछ स्टेबल नहीं होता, कभी दो जायंट प्लैनेट्स एक दूसरे के बहुत पास आ जाता है और उनकी ग्रेविटी एक छोटे प्लेनेट को सोलर सिस्टम से बाहर फेंक देता है। एक ग्रेविटी इंटरेक्शन और पूरा लाइफ चेंज। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये प्लेनेट डिटेक्ट हुआ भी बहुत डिफिकल्टी के साथ, क्योंकि ऐसा प्लेनेट स्टार के सामने से पास ही नहीं होते। तो ट्रांजिट मेथड का तो खेल खत्म है इधर। साइंटिस्ट ने इन्हीं दो तरीकों से इनको डिटेक्ट किया। कुछ प्लेनेट अपने हीट वेव्स के वजह से दिखाई दिया गया और कुछ अपनी ग्रेविटी की वजह से। जब रो प्लेनेट किसी दूसरी स्टार के सामने से गुजरता है तो उसका ग्रेविटी स्टार की लाइट को थोड़ा सा बेंड कर देता है। इस इफेक्ट को कहते हैं ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग। प्लेनेट दिखता ही नहीं, लेकिन उसका ग्रेविटी उसका प्रेजेंस बता देता है। लेकिन यूनिवर्स के पास एक और सरप्राइज बचा है। सोचो, जुपिटर जैसा एक जायंट प्लेनेट, एक ऐसा दुनिया जिसका पूरा एटमॉस्फेयर ही गायब हो गया हो, सिर्फ उसका कोर ही बचा। इम्पॉसिबल लगता है, साइंटिस्ट को भी पहली बार ऐसा लगता है। लेकिन इस प्लेनेट ने प्लेनेट फॉर्मेशन रूल को ही चैलेंज कर दिया। अभी तक हमने देखा ग्लास की बारिश, कॉटन कैंडी जैसा प्लेनेट, लावा की ओशन और एक प्लेनेट जिसका स्टार ही नहीं है। लेकिन ये लास्ट प्लेनेट शायद सबसे शॉकिंग है। साइंटिस्ट ने एक ऐसा प्लेनेट डिस्कवर किया जो पहली बार जुपिटर जैसा गैस जायंट हो सकता है, लेकिन उसके पास आज गैस ही नहीं है, सिर्फ उसका कोर बचा है। क्वेश्चन ये है, एक गैस जायंट अपनी पूरे एटमॉस्फेयर को कैसे खो सकता है? इस प्लेनेट का नाम है TOI 849b। ये अर्थ से लगभग 40 गुना ज्यादा मैसिव है और इसी वजह से इसका डिस्कवरी ने साइंटिस्ट को सरप्राइज कर दिया। नॉर्मली जब कोई रॉकी प्लेनेट बहुत बड़ा हो जाता है तो वो अपने पास हाइड्रोजन और हीलियम गैस को खींच लेता है और धीरे धीरे जुपिटर जैसा जायंट प्लेनेट बन जाता है। लेकिन TOI 849b के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, या फिर हुआ था और बाद में सब कुछ खो गया। साइंटिस्ट के पास इसका एक्सैक्ट आंसर तो नहीं है, लेकिन उसके पास 3 स्ट्रॉन्ग थ्योरी जरूर है। थ्योरी 1, स्टार स्टोल इट्स एटमॉस्फेयर। ये प्लेनेट अपने स्टार के बहुत पास ऑर्बिट करता है, इतने पास कि उसके एक साल 18 घंटा सिर्फ। साइंटिस्ट का मानना है कि स्टार की पावरफुल रेडिएशन ने करोड़ों सालों में इसका एटमॉस्फेयर धीरे धीरे उड़ा दिया। थ्योरी 2, ए जायंट कोलिजन।
दूसरी थ्योरी हो सकता है कि इसका टक्कर किसी एक और जायंट प्लेनेट के साथ हो सकता है। इम्पैक्ट इतना पावरफुल हो कि इसका बाहर का गैस लेयर ही उड़ गया। थ्योरी 3 We don't know yet। और तीसरी पॉसिबिलिटी शायद सबसे इंटरेस्टिंग है। हो सकता है हमारे करंट थ्योरी प्लेनेट फॉर्मेशन ही इनकम्प्लीट हो। अगर ये सच है तो हमें प्लेनेट के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा। लेकिन साइंटिस्ट इस प्लेनेट को इतना इम्पोर्टेंट क्यों मानते हैं? सिंपल, हम जुपिटर के अंदर देख नहीं सकते। उसके अंदर हजारों किलोमीटर मोटी थिक लेयर ऑफ गैस है, लेकिन TOI 894b के साथ अलग है। जैसे किसी ने जुपिटर का कवर ही उठा दिया हो और पहली बार अंदर का कोर दिखाई दिया गया। मतलब साइंटिस्ट पहली बार डायरेक्टली गैस जायंट के कोर को स्टडी कर सकते हैं और ये फ्यूचर डिस्कवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट ने इस प्लेनेट को ट्रांजिट मेथड से ही डिस्कवर किया। प्लेनेट जब अपने स्टार के सामने से गुजरता है तो उसका स्टार की लाइट थोड़ा सा ब्लॉक हो गया। उस लाइट और ग्रेविटी डाटा को कॉम्बाइन किया। साइंटिस्ट ने उसका साइज और मास को कैलकुलेट किया। तब उन्हें समझा कि ये नॉर्मल गैस जायंट तो नहीं है। इन 5 प्लेनेट ने सिर्फ नया वर्ल्ड डिस्कवर नहीं किया, इन्होंने साइंस को चैलेंज कर दिया। और अगर तुम्हें लगता है हर प्लेनेट इम्पॉसिबल था तो वेट until astronomer discover next one, because in the universe the biggest surprise is always the next discovery।